आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों फिर से एक नई कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो अभी तक तो आप लोग हमारे चैनल से जो है अनेकों कथाएं सुनते चले आए हैं। तो आज की मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही अलौकिक और दिव्य भरी एक कथा है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर इस अमर प्रेम कथा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? प्रेम क्या है? सिर्फ एक एहसास है या उससे कहीं ऊंचा कोई सत्य है? जब यह जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हो, तो जो है यह उसका स्वरूप कैसे होता है? और आज हम आपको ले चलेंगे दोस्तों राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की उस अद्भुत यात्रा पर, जहाँ प्रेम आंसुओं में भी मुस्कुराता है और मुस्कान में भी वेदना छिपी होती है। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र एक दिव्य बंधन की कथा है। प्यारे भक्तों, आज हम श्री राधा और श्री कृष्ण की उस लीला का जो है रहस्य सुनाने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपका हृदय भक्ति रसमय से डूब जाएगा। लेकिन आपसे दोस्तों प्रार्थना है कि इस कथा को आप लोग अधूरा मत छोड़िएगा। राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम की को जो है साक्षी बनकर इसे जो है अंत तक अवश्य सुनिएगा। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक करके, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये अनेकों ऐसी ही कथाएं और वीडियोस देखने को सुनने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम आरंभ करते हैं इस दिव्य प्रेम रहस्य की कथा को, जो गोलोक से प्रारंभ होकर वृंदावन तक चलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेम क्या है? कहा जाता है प्रेम एक भावना है, एक अदृश्य एहसास है। परंतु जब यह प्रेम स्वयं भगवान का हो तो इसका स्वरूप कैसा होता है? यह प्रश्न मन में गहराई से उतरता है। आज हम उस अमर कथा में प्रवेश करेंगे, जिसे सुनकर कभी आपके नेत्र नम हो उठेंगे और कभी हृदय खिल उठेगा। अंत में आप गहरी सांस लेकर सोच में डूब जाएंगे। यह कथा केवल प्रेम का नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र बंधन की है। यह कथा है राधा और श्री कृष्ण के। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री सृष्टि से पहले जब केवल पर ब्रह्मा का ही अस्तित्व था, तब गोलोक धाम में राधा और श्री कृष्ण साथ निवास करते थे। वहीं श्री कृष्ण की एक पत्नी थी विजा, और तीनों में अपार प्रेम, आदर और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक में मनमोहक उपवनों में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां राधा का आगमन हुआ। प्रियतम को किसी और के साथ देख राधा का हृदय जलन और क्रोध से भर गया। इसी क्षण में श्री कृष्ण का परम मित्र जो है श्रीदामा वहां पहुँचे और जो है राधा को समझाने लगे कि प्रेम में ईर्ष्या का कोई भी स्थान नहीं होता है। परंतु राधा का क्रोध शांत न हुआ और उन्होंने श्रीदामा का अपमान कर दिया। यह देखकर दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दिया कि उन्हें अपने प्रियतम से 100 वर्षों का विरह सहना पड़ेगा। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और वहां उनका मिलन विवाह के रूप में नहीं हो सकेगा। यह श्राप सुनकर गोलोक में मौन सा छा गया था। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और श्री कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो उठा। परंतु श्राप का स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घूमा और मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। वहीं बरसाना में वृषभानु और कीर्ति के घर राधा ने जन्म लिया। दो अलग स्थानों पर जन्म लेकर भी दोनों के हृदय में एक दूसरे की अधूरी तलाश रहती थी। जब कृष्ण को नंद यशोदा गोकुल लाए तो उनके मन में अजीब सी व्याकुलता रहने लगी, जैसे कोई अपना बिछुड़ गया हो। उसी प्रकार राधा भी यमुना किनारे जल भरते या गाय चराते समय मीठी बांसुरी की गूंज सुनती और विचलित हो जाती। होली का पर्व आया। गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। कृष्ण सखाओं संग बरसाना पहुँचे और राधा सखियों संग उपस्थित वहां हुई।
जैसे ही राधा पर श्री कृष्ण का ये दृष्टि पड़ी, समय थम सा गया। दोनों के नेत्रों में पहचान के आंसू छलक उठे, मानो अनंत काल में बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। परंतु साथ ही उनके मन में श्रीदामा के श्राप की पीड़ा भी जाग उठी। वृंदावन वह भूमि बनी जहाँ प्रेम अपने चरम सीमा पर जो है प्रकट हुआ, और जहाँ कृष्ण की बांसुरी की तीन तान जो है सुनकर न केवल गोपियाँ बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, नदी और पर्वत भी मोहित हो जाते थे। रात्रि में चांदनी के नीचे यमुना का जल रजत सा चमकता और कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा चुपके चुपके वृंदावन पहुंच जाती। वहाँ रासलीला होती, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती। जब राधा कृष्ण एक दूसरे की आंखों में देखते तो लगता पूरा ब्रह्मांड वहीं समा सा गया हो। जब वे हंसते तो पुष्प भी मुस्कुरा उठते, और जब प्रेम से वार्तालाप करते तो मानो हवाएं भी थम जाती। परंतु प्रत्येक रास के अंत में राधा को लौटना ही पड़ता था, और विरह की वेदना और गहरी हो जाती। वृंदावन में सबको उनके प्रेम का ज्ञान हो चुका था। गोप गोपियाँ, नंद, यशोदा, वृषभानु, कीर्ति सभी अवगत थे। तभी एक दिन नंद बाबा गंभीर होकर श्री कृष्ण से कहे कि बेटा, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, हमें तुम्हारे लिए उचित कन्या देखनी चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहे कि पिताजी, मेरे लिए राधा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, राधा ही हमारे लिए बनी हुई है। परंतु यशोदा मैया ने समझाया, कन्हैया, राधा का विवाह पहले ही आयान से तय हो चुका है, यह संभव नहीं। इसी प्रकार वर्षाना में भी वृषभानु ने राधा को समझाया, बेटी, समाज के नियम है, तुम्हें उनका पालन करना होगा। राधा के नेत्रों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, पिताजी, कृष्ण मेरे प्राण है, वे मेरी आत्मा का हिस्सा है। परिस्थिति जब असहनीय हो गई तो नंद, यशोदा और वृषभानु, कीर्ति सब मिलकर श्री कृष्ण को महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं यह नारायण के अवतार हैं। और फिर ऋषि गर्ग ने राधा की ओर देखा और कहा कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, यह दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ है। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते ऋषिवर? ऋषि गर्ग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि नहीं, इन्हें गोलोक में हुए एक श्राप का फल भुगतना है। धरती पर उन्हें विरह झेलना होगा, परंतु यही विरह प्रेम की परमावस्था को प्रकट करने के लिए की लीला बनेगा। वृषभानु ने चिंतित होकर पूछा, तो इनका भविष्य क्या होगा ऋषिवर? ऋषि गर्ग ने उत्तर दिया, कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना है, उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा और उनका विवाह रुक्मिणी से होगा। परंतु उनका प्रेम, उनका हृदय सदैव राधा के लिए ही धड़कता रहेगा। कीर्ति माता ने कहा और राधा, ऋषि गर्ग ने कहा, उनका विवाह आयान से होगा, परंतु उनका मन सदैव कृष्ण में ही स्थित रहेगा और यह प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाएगा। यही कारण था कि जब इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात उठाए रखे थे, तब सभी ब्रजवासी उसी पर्वत के नीचे सुरक्षित थे और राधा उन्हीं की ओर निहारती रही। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका प्रियतम कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वो स्वयं प्रभु हैं, श्री हरि विष्णु हैं। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर यह जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बंधता, हमारा प्रेम आत्मा का है, यह इससे कहीं महान है। परंतु वह दिन भी आ गया जिसका भय
सबके मन में था अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने आए। सारे ब्रजवासी रो रहे थे। नंद और यशोदा की आंखें आंसुओं से भरी थी। पर सबसे अधिक अगर किसी को पीड़ा हो रही थी तो वो थी राधा। कृष्ण ने राधा से अकेले मिलने की इच्छा जताई और यमुना किनारे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ वे पहली बार मिले थे। वहाँ खड़े होकर कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं अब कब लौट के आऊँगा। राधा ने उनके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कान्हा, जब तो तुम्हारा धर्म है, जाना तो तुम्हारा धर्म है, पर एक वादा करो, तो मुझे कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण ने भर्राए स्वर में कहा, राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरी सांसों में बसी हो, मेरी धड़कनों में हो। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और उन्होंने कहा, कान्हा, मैं भी जन्म जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने उनके माथे पर प्रेम से चुम्बन लिया और कहा, राधे, यह विदाई केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा साथ रहेगी। रथ आ गया। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण रथ पर बैठे पीछे मुड़कर राधा को देखा। वह वहीं खड़ी हाथ हिला रही थी और रथ धीरे धीरे ब्रजभूमि से दूर होती चली गई। कृष्ण के नेत्रों से नेत्र भीग गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया, परंतु उनका हृदय सदैव राधा की यादों में डूबा रहता। रात में जब वो अकेले होते थे तो बांसुरी बजाते और मन ही मन पुकारते, राधे, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद कर रही हो? उधर बरसाना में राधा का विवाह अयान से हो चुका था, पर उनका मन कृष्ण में ही डूबा रहता। वे रात को आकाश की ओर देख देख कर कहती, हे कान्हा, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? और आंसुओं में भीगती रहती। इसी बीच कृष्ण के पास विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि हे कृष्णा, मैंने आपकी वीरता और करुणा के बारे में सुना है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृपया मुझे बचाइए। पत्र पढ़ते ही कृष्ण को राधा की याद आई और उन्होंने मन ही मन कहा, राधे, अगर तुम होती तो क्या कहती? तभी उनके अंतःकरण में राधा की आवाज़ गूंजी, कान्हा, तुम्हारा धर्म है ऐसा असहाय की रक्षा करना। रुक्मणी भी मेरी तरह प्रेम चाहती है, उसकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और उससे विवाह किया, परंतु विवाह के क्षणों में भी उनका मन राधा की यादों में डूबा रहा। रुक्मणी समझदार थी। उन्होंने कृष्ण के हृदय में राधा के लिए प्रेम को महसूस किया और एक दिन बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपके प्रेम के प्रति स्पर्धा नहीं करना चाहती। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, रुक्मणी, तुम महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए ही धड़कता है, पर तुम मेरे लिए सम्मान और स्नेह की पात्र हो। कालक्रम में कालियवान के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा, परंतु जहाँ भी वे रहें उनका हृदय सदैव राधा के साथ ही बंधा रहा। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने एक भव्य नगर बसाया और उनकी रानियां, उनकी पत्नियां बनी सत्यभामा, जामवंती और अन्य राजकुमारियां उनके जीवन में आईं, परंतु महलों की वैभवशाली दीवारों, अनगिनत सेवकों और असीम संपदा के बीच भी श्री कृष्ण का हृदय सदैव राधा की स्मृतियों में डूबा रहता था। रात्रि के निस्तब्ध क्षणों में जब सब सो जाते, तब वे समुद्र तट पर जाकर बांसुरी बजाते और भाव विभोर होकर कहते कि राधे, यहाँ सब कुछ है, धन, वैभव, रानियाँ, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब शून्य है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। द्वारका की रानियाँ कृष्ण के इस वेदना को समझती थी। वे जानती थी कि कृष्ण का सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल राधा से है, इसलिए कभी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। समय बीता और जब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन ने शस्त्र रख दिए और युद्ध से विमुख होना चाहा, तब कृष्ण ने उसे धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। उस समय भी उनके मन में राधा की स्मृति थी। राधे, तुमने ही कहा था कि मेरा कार्य धर्म की स्थापना है और आज वही क्षण उपस्थित है। तब उन्होंने गीता के रूप में सत्य का अमृत दिया। हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यही उनके अपने जीवन का भी सिद्धांत था। उन्होंने अपने कर्तव्य निभाया, भले ही
उसके लिए उन्हें राधा से दूर रहना पड़ा। युद्ध के बीच एक रात जब वे एकांत में बैठे थे तो लगा मानो राधा स्वयं आकर उनके पास बैठ गई हूँ। कान्हा, तुम्हारे यह कार्य धर्म के लिए है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे पुकार उठे, राधे, क्या तुम सच में आई हो या मेरा भ्रम है? तब मधुर स्वर में गूंजा, कान्हा, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। युद्ध समाप्त हुआ, पर एक दिन कृष्ण के हृदय अत्यंत व्याकुल हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वे एक बार वृंदावन जाकर राधा से मिले। गुप्त रूप से वे द्वारका से निकले और जब ब्रजभूमि पहुँचे तब वे तो सब कुछ बदला हुआ था। गली, यमुना किनारा, घर द्वार सब बूढ़ा और जर्जर हो चुका था। उन्होंने एक वृद्ध गोपी से पूछा, माता राधा कहाँ है? वृद्ध गोपी ने पहचान लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, कन्हैया, राधा अब इस लोक में नहीं है, वह तुम्हारा इंतजार करते करते यमुना किनारे प्राण त्याग चुकी है। उसके अंतिम शब्द थे, कान्हा, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर कृष्ण का हृदय चीर गया। वे यमुना के उसी किनारे बैठ गए जहाँ राधा ने प्राण त्यागे थे और रात भर अश्रुधारा बहाते रहे। आधी रात को अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर स्वर गूंजा। कृष्ण ने नेत्र उठाए तो देखा राधा उनके सम्मुख खड़ी थी, किंतु यह राधा दिव्य आभा से ओतप्रोत अलौकिक स्वरूप में थी। कृष्ण की आवाज़ भर्रा गई, राधे, सचमुच तुम हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कन्हैया, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी, पर शरीर नश्वर था, उसे त्याग कर मैं अपने मूल स्वरूप में लौट आई हूँ। अब मैं गोलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। कृष्ण व्याकुल हो उठे, राधे, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं कान्हा, अभी तुम्हारी लीला अधूरी है, तुम्हें यदुवंशियों का अंत देखना है। जब समय आएगा तब तुम भी गोलोक लौट आना। प्रेम में समय का कोई बंधन नहीं होता है। धीरे धीरे राधा का दिव्य स्वरूप विलीन होने लगा और जाते जाते वह केवल वाक्य छोड़ गई, कान्हा, याद रखना, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। हमारा प्रेम अनंत है, सनातन है। कृष्ण वहीं बैठे रहे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और समुद्र की लहरों की तरह उनके हृदय में राधा की अमर स्मृतियाँ उमड़ती घुमड़ती रहीं। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और राधा धुंधली होती हुई एक दिव्य आभा में विलीन हो गई। बस उनकी मधुर बाणी हवा में गूंजती रही, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। यदुवंश का अंत आ चुका था और कृष्ण जानते थे कि अब उनकी लीला पूर्ण होने का समय आ गया है। वन की छाया में शांत भाव से बैठकर वे ध्यान में लीन हो गए। राधे, अब मैं आ रहा हूँ। इंतजार खत्म। तभी व्याध जरासंध ने के तीर ने उनके पैर को छेद दिया और कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं व्याध, तुमने तो केवल मेरी लीला पूर्ण करने में मेरी सहायता किए हो। जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा, आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा, फूलों की वर्षा होने लगी और कृष्ण की आत्मा सीधे गोलोक पहुंची, जहाँ राधा उनकी प्रतीक्षा करती हुई खड़ी थी। अंत युगों का विरह समाप्त हुआ और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में विलीन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि श्री कृष्ण राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसका उत्तर बहुत गहरा है। पहला कारण था कि श्रीदामा का जो श्राप था उसके वजह से उनका धरती पर आना तय था, कि धरती पर उनका विवाह संभव नहीं होगा। दूसरा कारण था कि समाज की मर्यादा, राधा का पहले ही विवाह निश्चित हो चुका था। उन मर्यादाओं और कृष्ण उन मर्यादाओं को तोड़कर विवाह नहीं कर सकते थे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि कृष्ण कोई दैवी उद्देश्य, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, इसके लिए उन्हें राजनीतिक विवाह करने पड़े। परंतु सबसे सच्चा और कारण था कि राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से भी ऊंचा था। विवाह शरीर का मिलन नहीं है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन था। तो दोस्तों, एक कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही धार्मिक वीडियोस, लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ और प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिलते रहें।
तो चलिए भक्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसी ही अपने कृष्ण कन्हैया की लीला कथा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। राधे कृष्णा, हर हर महादेव।